हे कृष्ण, अर्जुन कहता है, मेरे सामने सब उलट्टा दिखाई पड़ रहा है। जिनको मैं अपना कहता हूं, जिनके साथ मेरा जीवन जुड़ा है, उन्हीं को मारकर क्या कोई शुभ संभव है? मेरे मन में विजय का कोई उत्साह नहीं उठता। न राज्य की कामना है, न भोग की लालसा। अगर इन सब की कीमत अपनों का रक्त है तो मुझे यह सब नहीं चाहिए। पर अर्जुन जो कह रहा है वह जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। उसकी बात के भीतर एक बहुत सूक्ष्म चालाकी छिपी है। वह साफ साफ यह नहीं कह रहा कि राज्य व्यर्थ है, सुख असत्य है, विजय धोखा है। वह केवल इतना कह रहा है कि अगर अपनों को मारे बिना यह सब मिल जाए तो स्वीकार्य है। उसका त्यागपूर्ण नहीं है, उसका इनकार शर्तों से बंधा है। यही मनुष्य की सामान्य मनोदशा है। हम सब ऐसे ही सोचते हैं। हम कहते हैं यह जीवन गलत है, लेकिन अगर थोड़ा ठीक हो जाए तो अच्छा है। हम कहते हैं संसार दुख है, लेकिन अगर मेरी शर्तें पूरी हो जाएं तो सुख बन सकता है। हम कहते हैं धन से सब नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा और मिल जाए तो शायद मिल जाए। हमारा पूरा जीवन अगर पर टिका है। जैसे जीवन स्वयं नहीं, कोई प्रयोग हो, अगर ऐसा हुआ तो खुश हो जाऊंगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो दुखी रहूंगा। और इस अगर के कारण ही दुख स्थायी बन जाता है। जिसे सुख की संभावना पर भरोसा है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वह लगातार खोज में रहता है और खोज का हर क्षण आशा से भरा होता है, इसलिए भ्रम बना रहता है। लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तब पता चलता है कि हाथ में आया कुछ भी नहीं। तब तक देर हो चुकी होती। दुख को खोजने का सबसे पक्का तरीका यही है कि उसे सुख समझकर खोजा जाए। जब तक नहीं मिलता तब तक आकर्षक लगता है, जब मिल जाता है तब बोझ बन जाता है, लेकिन तब छोड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि हमने अपना जीवन उस पर लगा दिया होता है। अगर अर्जुन ये कहता कि मुझे अब राज्य में कोई अर्थ नहीं दिखता, सुख में कोई सार नहीं दिखता, विजय में कोई सत्य नहीं दिखता, तो उसका प्रश्न बिल्कुल अलग होता। तब वह शर्त रहित होता। तब वह पूछ रहा होता सत्य क्या है। लेकिन वह ये नहीं पूछ रहा। वो ये कह रहा है अपनों को मारकर जो मिलेगा वो मुझे नहीं चाहिए। यानी अपनों को बचा लिया जाए तो जो मिलेगा वो चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म फर्क है, लेकिन यही फर्क पूरे जीवन को तय करता है। ऐसा ही एक किस्सा है। एक प्रसिद्ध तर्कशील व्यक्ति जिसने जीवन भर ईश्वर को नकारा, मृत्यु के निकट था। उसके परिचितों में एक धार्मिक व्यक्ति भी था जो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि शायद अंतिम क्षणों में उसे डर लगे और वह भगवान को पुकार ले। तभी मरते हुए व्यक्ति के होंठ हिले और उसने कहा, यदि कोई ईश्वर हो तो सुन ले, यदि कोई आत्मा हो तो क्षमा कर दे, यदि कोई पाप हुआ हो तो माफ कर दे, और यदि कुछ भी ना हो तो यह भी ठीक है। यह वाक्य बड़ा ईमानदार है। इसमें कोई दावा नहीं है, कोई चाल नहीं है। लेकिन अधिकांश लोग इतने ईमानदार नहीं होते। वे न तो पूरी तरह मानते हैं, न पूरी तरह नकारते हैं। वे बीच में लटके रहते हैं सुरक्षा के लिए। अर्जुन भी वहीं लटका हुआ है। वह कह रहा है सुख मिल सकता है, इसमें मुझे शक नहीं है, बस कीमत ज्यादा लग रही है। अगर कीमत कम हो जाए तो सौदा मंजूर है। इसीलिए कृष्ण को उससे इतना परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि अर्जुन जो कह रहा है वही चाहता भी है, जिससे भाग रहा है उसी की आकांक्षा भी है। वह एक साथ आकर्षित भी है और भयभीत भी। वह दो दिशाओं में खींच रहा है। ऐसा मनुष्य वैसा है जैसे बैलगाड़ी जिसमें दोनों बैल उल्टी दिशाओं में खींच रहे हों। गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन तनाव बना रहता है। न वह पूरी तरह संसार में जा पाता है, न उससे बाहर आ पाता है। यही सबसे पीड़ादायक स्थिति है। यही अर्जुन की दशा है और यही हमारी भी। हम एक हाथ से संसार को धक्का देते हैं, दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं ये सब व्यर्थ है और फिर उसी में पूरी जान लगा देते हैं। हम कहते हैं परमात्मा चाहिए और फिर संसार को प्राथमिकता दे देते हैं। यही द्वंद्व विषाद को जन्म देता है। गीता के पहले अध्याय को विषाद योग कहा गया है। यह शब्द बहुत गहरा है। आमतौर पर हम योग को आनंद से जोड़ते हैं, शांति से जोड़ते हैं, संतुलन से जोड़ते हैं। फिर विषाद कैसे योग हो सकता है? लेकिन विषाद आनंद का उल्टा खड़ा रूप है। जैसे कोई आदमी सिर के बल खड़ा हो जाए, वो आदमी ही रहता है, बस स्थिति उल्टी हो जाती है। उसी तरह विषाद भी उसी चेतना का विकृत रूप है जो आनंद बन सकती है। जिसमें आनंद की क्षमता नहीं, उसमें विषाद भी नहीं होगा। पत्थर दुखी नहीं होता, क्योंकि वह आनंदित भी नहीं हो सकता। विषाद केवल उसी को होता है
जिसे कहीं भीतर यह बोध है कि जीवन कुछ और हो सकता था। विषाद इस बात का संकेत है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो। यह पीड़ा इसीलिए है क्योंकि कहीं भीतर स्मृति है कुछ खो गया है। इसलिए जितना संवेदनशील मनुष्य होगा उतना गहरा विषाद अनुभव करेगा। जो मूर्ख है उसे विषाद नहीं होता, क्योंकि उसे तुलना का ही ज्ञान नहीं। जिसे सुबह का पता नहीं उसे रात अंधेरी नहीं लगती। अर्जुन का विषाद इसीलिए मूल्यवान है क्योंकि वह जागा हुआ विषाद है। वह जड़ नहीं है, वह प्रश्न कर रहा है, वह असहज है, वह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि जो हो रहा है वही अंतिम सत्य है। युद्ध भूमि में और भी लोग हैं, लेकिन किसी और को यह पीड़ा नहीं हो रही। दुर्योधन को नहीं हो रही। वह पूरी तरह आश्वस्त है। उसे कोई प्रश्न नहीं, उसे कोई द्वंद्व नहीं। वह सीधा है पर अंधा। और युधिष्ठिर, वह भी शांत है, वह भी विचलित नहीं, क्योंकि वह परंपरा से धार्मिक है। उसने उत्तर पहले से उधार ले रखे हैं, उसे खोजने की जरूरत नहीं। उधार का धा रम बड़ा आरामदेह होता है, उसमें कोई जोखिम नहीं। मंदिर जाओ, शास्त्र पढ़ो, नियम निभाओ और सब ठीक। भीतर क्या चल रहा है इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन ऐसा धर्म व्यक्ति को सुन्न कर देता है। वह पीड़ा से बचा लेता है, लेकिन सत्य से भी दूर कर देता है। अर्जुन उस जगह खड़ा है जहां धर्म अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन गर्भ में है। उसकी बेचैनी ही उसका बीज है। विषाद यदि बंद हो जाए तो आत्मघाती बन जाता है, लेकिन यदि बहने लगे तो रूपांतरण बन जाता है। यही फर्क है। हताशा भी एक द्वार है। उस द्वार से या तो आत्महत्या होती है या आत्म परिवर्तन। पुरानी पहचान वहां टिक नहीं सकती। बुद्ध उसी जगह पहुंचे थे, महावीर उसी जगह पहुंचे थे, अर्जुन भी वहीं खड़ा है। इसलिए विषाद योग कहा गया है, क्योंकि यह टूटने का नहीं बदलने का क्षण है। यह अंत नहीं आरंभ है। विरह भी योग है, क्योंकि विरह मिलन की पुकार है। प्यास भी यात्रा है, क्योंकि प्यास जल की संभावना से पैदा होती है। इसलिए अर्जुन का विषाद अधार्मिक नहीं है, वह संभावना से भरा है, वह खुला है, वह प्रश्न है। धन्य है वे जिन्हें विषाद मिला, क्योंकि जिन्हें विषाद नहीं मिला उन्हें आनंद भी नहीं मिलेगा। और जब विषाद बहता है, जब वह खोज बन जाता है, जब वह साहस देता है पुराने को छोड़ने का, तभी योग घटित होता है। ईसाइयत ने जिस रूप में जीसस को पकड़ा है वह एक बहुत विशेष चुनाव है। यह कोई संयोग नहीं है। ईसाइयत ने जीसस के जीवन में से केवल एक क्षण चुना है, और वह भी सबसे अंधेरा क्षण। सूली पर लटका हुआ घायल शरीर, झुका हुआ सिर, बुझती हुई आंखें, पीड़ा, वेदना, मृत्यु के पहले का भय। ईसाइयत के पास जीसस का कोई और चेहरा नहीं है। हंसता हुआ जीसस नहीं है, नाचता हुआ जीसस नहीं है, बच्चों के साथ खेलता हुआ, पेड़ों के नीचे गीत गाता हुआ, जीवन के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ जीसस नहीं है। सत्य, चित्त, आनंद की घोषणा करता हुआ कोई जीसस वहां मौजूद नहीं है। इसलिए क्रॉस प्रतीक बन गया, सूली प्रतीक बन गई, दुख प्रतीक बन गया। लेकिन दुख अपने आप में धर्म नहीं है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। पीड़ा द्वार बन सकती है, लेकिन वही घर नहीं है। अगर कोई द्वार पर ही बैठ जाए और उसे ही घर समझ ले तो वह चूक जाएगा। ईसाइयत ने द्वार को ही मंजिल मान लिया है, इसलिए उसकी चेतना में करुणा कम है, अपराध बोध ज्यादा है, प्रेम कम है, प्रायश्चित ज्यादा है, जीवन की स्वीकृति कम है, त्याग और बलिदान का बोझ ज्यादा है। डिस्पेयर, विषाद धार्मिक हो सकता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है। यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि वह बह रहा है या ठहर गया है। इसी संदर्भ में एक बात बार बार उठाई जाती है कि कुछ नास्तिक लोगों को जीवन में खालीपन क्यों नहीं होता। यह सवाल पूछा जाता है, अगर कोई ईश्वर को नहीं मानता तो उसे निरर्थकता से भर जाना चाहिए, उसे भीतर शून्य महसूस होना चाहिए, जैसे कुछ दार्शनिकों के साथ हुआ। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, क्योंकि नास्तिकता भी एक सी नहीं होती। नास्तिकता दो तरह की होती है, एक वह जो केवल नहीं पर खड़ी होती है, और एक वह जो नहीं से शुरू होकर हां की ओर बहती है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन की नींव नहीं पर रख देता है वह धीरे धीरे सूख जाएगा, क्योंकि नहीं बीज नहीं है, उससे कुछ उगता नहीं, उससे फूल नहीं खिलते, उससे गीत नहीं फूटते। नहीं काट सकती है लेकिन रच नहीं सकती। लेकिन नहीं का एक और उपयोग भी है,
वह सफाई कर सकती है, वह झूठे को गिरा सकती है, वह उधार को नष्ट कर सकती है, वह रास्ता खाली कर सकती है ताकि असली हां आ सके। जो नास्तिकता खोज में है वह नकार नहीं है, वह ईमानदारी है। कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते लेकिन प्रेम को मानते। वे मंदिर नहीं जाते लेकिन किसी पेड़ के पास रुक जाते। वे प्रार्थना नहीं करते लेकिन मौन में भीग जाते हैं। वे किसी मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाते लेकिन किसी दुखी मनुष्य के सामने झुक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कहना केवल शब्दों का खेल है, क्योंकि प्रेम स्वयं में एक गहरी स्वीकृति है। प्रेम अस्तित्व के प्रति हां है, और अस्तित्व के प्रति जो हां कहता है वह कहीं ना कहीं परमात्मा को स्वीकार कर रहा है, भले ही बिना नाम के। इसके विपरीत बहुत से लोग औपचारिक रूप से आस्तिक हैं। वे पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, धार्मिक प्रतीक पहनते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई स्वीकृति नहीं है। वे फूल चढ़ाते हैं लेकिन फूल से प्रेम नहीं करते। वे नदी को पूजते हैं लेकिन नदी को गंदा करते हैं। वे मूर्ति के लिए हिंसक हो जाते हैं लेकिन जीवित प्राण के प्रति संवेदनशील नहीं होते। ऐसी आस्तिकता केवल उधार है, उसमें कोई आत्मा नहीं है। वह परंपरा से मिली है, खोज से नहीं। वह डर से उपजी है, प्रेम से नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, ईमानदार आदमी जल्दी आस्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर कोई छोटी चीज नहीं है जिसे सुना और मान लिया। ईश्वर कोई जानकारी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विश्वास प्रणाली नहीं है। ईश्वर जीवन की सबसे गहरी यात्रा है। ईश्वर तक पहुंचना आसान नहीं है। वह पीड़ा से होकर आता है, वह असफलताओं से होकर आता है, वह टूटने से होकर आता है, वह कई जन्मों की खोज हो सकती है। जो व्यक्ति बिना खोजे कह देता है मैं मानता हूं, वह स्वयं को धोखा दे रहा है। इसलिए कुछ नास्तिक जो खोज में हैं, वे भीतर से भरे हुए हो सकते हैं, और बहुत से आस्तिक भीतर से बिल्कुल खाली हो सकते हैं। खतरा नास्तिकता में नहीं है, खतरा बंद नास्तिकता में है। खतरा आस्तिकता में नहीं है, खतरा उद्धार आस्तिकता में है। नास्तिकता अगर बह रही है तो वह आस्तिकता की तैयारी है। नहीं कहने का साहस हां कहने की क्षमता पैदा करता है। जिसने कभी नहीं कहना नहीं सीखा, उसका हां कमजोर होगा, खोखला होगा। अब इसी पृष्ठभूमि में अर्जुन को देखो। अर्जुन का विषाद बंद नहीं है, वह घूम नहीं रहा अपने ही भीतर। वह प्रश्न बन गया है, वह बेचैनी बन गया है, वह बह रहा है। इसलिए वह धार्मिक है। वह कृष्ण के सामने बैठा है और फिर भी मान नहीं रहा। यह बहुत बड़ी बात है। कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के सामने सिर झुका लेना आसान है, सवाल पूछते रहना कठिन है। अर्जुन पूछता चला जाता है। उसे यह भय नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, उसे यह चिंता नहीं है कि उसे अश्रद्धालु कहा जाएगा, उसे यह डर नहीं है कि गुरु नाराज हो जाएगा। यही उसकी प्रामाणिकता है। अगर वह केवल मान लेता तो गीता पैदा नहीं होती। अगर वह चुप हो जाता तो यह यात्रा वहीं रुक जाती। और कृष्ण भी अद्भुत हैं। वे दबाव नहीं डालते, वे अपनी दिव्यता का उपयोग नहीं करते, वे चमत्कार नहीं दिखाते। वे कहते नहीं मान लो, क्योंकि जो सत्य है वह आग्रह नहीं करता। जो सत्य है वह धैर्य रखता है। जो सत्य है वह जानता है कि प्रश्न अंततः उसी तक पहुंचेंगे। गंगा अगर बह रही है तो सागर तक पहुंचेगी। उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि सागर है। अगर उसे बीच में ही कह दिया जाए कि मान लो कि सागर है, तो वो बहना बंद कर देगी, और जो बहना बंद कर देता है वो सड़ जाता है। अर्जुन बह रहा है, इसलिए विषाद योग है। विषाद इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वह जीवित है। पत्थर को विषाद नहीं होता, मशीन को विषाद नहीं होता, केवल चेतन को विषाद होता है। विषाद इस बात का संकेत है कि कहीं भीतर स्मृति है कि जीवन कुछ और हो सकता था। जिसे सुबह का पता है वही रात को अंधकार कह सकता है। जिसे कभी आनंद की झलक मिली है वही दुख को तीव्रता से महसूस करता है। इसलिए धन्य हैं वे जिन्हें विषाद मिला, क्योंकि वही बदलेंगे। अभागे हैं वे जिन्हें कभी विषाद नहीं हुआ। वे जमे रहेंगे, वे चलते रहेंगे बिना जाने कि क्यों चल रहे हैं। विरह भी योग है, क्योंकि विरह में मिलन की प्यास होती है। अगर मिलन की कोई संभावना न होती तो विरह भी न होता। विषाद भी योग है, क्योंकि विषाद में आनंद की स्मृति छिपी होती है। और जो इस स्मृति को पकड़े रखता है, जो प्रश्न को जीवित रखता है, जो खोज को मरने नहीं देता, वही अंततः उस द्वार तक पहुंचता है जहां विषाद गिर जाता है और आनंद प्रकट होता है। अर्जुन को यदि ठीक से देखा जाए तो वह न तो परंपरागत अर्थों में आस्तिक है न नास्तिक।
वह बीच की उस भूमि पर खड़ा है जहां मनुष्य सबसे अधिक असहाय होता है और वहीं सबसे अधिक संभावनाशील भी। इस अर्थ में अर्जुन का व्यक्तित्व बहुत आधुनिक है। उसमें वह बेचैनी है जो प्रश्न बनती है, सिद्धांत नहीं। यही उसका बर्ट्रैंड रसेल से मेल है। जैसे कुछ आधुनिक चिंतकों में चिंता एक दर्शन बन गई, वैसे अर्जुन में चिंता दर्शन नहीं बनती। चिंता वहीं रुक जाती है जहां प्रश्न शुरू होता है। यही फर्क है। चिंता अगर उत्तर बन जाए तो वह जेल बन जाती है। चिंता अगर प्रश्न बनी रहे तो वह द्वार बन जाती है। कुछ लोग अपनी चिंता को पकड़कर बैठ जाते हैं। वे कहते हैं जीवन व्यर्थ है, अस्तित्व निरर्थक है, सब कुछ अंधा है। यह कहना आसान है। इसमें एक प्रकार की सुविधा है, क्योंकि फिर खोज की जरूरत नहीं रहती। यह भी एक तरह का आराम है, दुखद लेकिन आरामदेह, क्योंकि जब तुम कह देते हो कि सब बेकार है तो अब तुम्हें कहीं जाना नहीं है। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करता। वह कहता नहीं कि जीवन व्यर्थ है। वह पूछता है, ये जो मैं कर रहा हूं क्या यही जीवन है? यही उसका धर्म है, यही उसका धार्मिक होना है। इसीलिए अर्जुन की तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती जो सिद्धांतों में जीते हैं। वह तो लगातार असहमत है अपने ही वक्तव्यों से भी। वह जो कहता है उसी को अगले क्षण काट देता है। उसकी वाणी में ठहराव नहीं है, उसकी चेतना बह रही है। यह बहाव ही योग है। बर्ट्रैंड रसेल की भी यही विशेषता थी। वह अंतिम क्षण तक पूछता रहा। उसने कहीं भी अपने प्रश्नों को निष्कर्ष में नहीं बदला। उसने कहा, मैं नहीं जानता, और मैं नहीं जानता कहना बहुत कठिन है, क्योंकि समाज चाहता है कि तुम कुछ मानो, कुछ भी मान लो, लेकिन अनिश्चित मत रहो। जो व्यक्ति कहता है मैं नहीं जानता, वह समाज के लिए असुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि वह न मंदिर में पूरी तरह फिट बैठता है, न बाजार में। वह कहीं का नहीं लगता। लेकिन वही व्यक्ति वास्तविक खोजी होता है। अर्जुन भी कहीं का नहीं है। न वह दुर्योधन जैसा निश्चिंत है, न युधिष्ठिर जैसा आत्मतुष्ट। दुर्योधन को कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए वह हिंसा में भी सहज है। युधिष्ठिर को भी कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए वह धर्म की भाषा में सब कुछ जायज कर लेता है। अर्जुन दोनों से अलग है। उसे प्रश्न है, इसलिए वह कांप रहा है। और यह कांपना कमजोरी नहीं है, यह संवेदनशीलता है। पत्थर नहीं कांपते, मशीनें नहीं कांपती, केवल जीवित हृदय कांपता है। अब जब अर्जुन कहता है कि जिनके लिए हम राज्य और सुख चाहते हैं वे ही युद्ध में खड़े हैं, तो वह सच भी बोल रहा है और झूठ भी बिना जाने। क्योंकि मनुष्य का झूठ हमेशा जानबूझकर नहीं होता। सबसे खतरनाक झूठ वही होते हैं जो अचेतन में छिपे होते। हम कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, लेकिन भीतर कोई दूसरा ही गणित चल रहा होता है। कोई किसी के लिए नहीं करता। हम सब अपने लिए करते हैं, लेकिन अपने का अर्थ बहुत सूक्ष्म है। हमारा मैं कई चेहरों में बांटा होता है। पत्नी भी मेरे मैं का हिस्सा है, पुत्र भी मेरे मैं का विस्तार है, मित्र भी मेरे अहंकार की सीमा के भीतर है। जब तक कोई व्यक्ति मेरे अहंकार को मजबूत करता है, तब तक वह मेरा है। जिस दिन वह मेरे अहंकार को चुनौती देने लगता है, उसी दिन वह पराया हो जाता है। इसलिए प्रेम भी स्थायी नहीं है जब तक वह अहंकार से जुड़ा है। अर्जुन कहता है, इनके बिना राज्य का क्या करूंगा। यह बात सुनने में बहुत त्यागपूर्ण लगती है, लेकिन भीतर की सच्चाई कुछ और है। राज्य का सुख कभी भी राज्य में नहीं होता। राज्य का सुख दूसरों की आंखों में होता है। राज्य का सुख इस बात में होता है कि कोई देखे, कोई माने, कोई स्वीकार करे। अगर कोई महारानी सोने चांदी से लदी हुई निकले और कोई गरीब स्त्री उसे देखे, तो जरूरी नहीं कि ईर्ष्या हो, क्योंकि वह उसकी सीमा से बाहर है। लेकिन अगर पड़ोस की स्त्री थोड़ा सा भी सजकर निकल जाए तो भीतर आग लग जाती है, क्योंकि वह सीमा के भीतर है। अहंकार की तुलना हमेशा पास पास होती है। इसलिए हम अजनबियों के सामने कुछ साबित नहीं करना चाहते। हमें अपने ही लोगों के सामने साबित करना होता है। वही लोग हमारी सीमा हैं, वही हमारी प्रतियोगिता है। इसलिए भाई भाई में जितना संघर्ष होता है उतना दो अजनबियों में नहीं होता। अर्जुन भी यही कह रहा है। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो मैं किसे दिखाऊंगा कि मैं विजयी हुआ, किसे बताऊंगा कि मैं राजा बना। अनजान लोगों के बीच राजा होकर भी क्या करूंगा, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अर्जुन इतना साफ नहीं है कि यह बात ऐसे कह सके, इसलिए वह इसे नैतिक भाषा में कहता है। नैतिक भाषा अक्सर अहंकार की सबसे सुंदर पोशाक होती है। हम सब यही करते हैं। पति पत्नी से कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कर रहा हूं, पत्नी कहती है मैं तुम्हारे लिए जी रही हूं।
लेकिन जब वही रिश्ता टूटता है तो सब तुम्हारे लिए अचानक गायब हो जाता है। तब समझ में आता है कि वह तुम दरअसल में ही था, बस विस्तार में। यह झूठ बहुत गहरा है। ये ऐसा झूठ है जिसे हम पीते पीते अपने रक्त में मिला लेते हैं। इसे पहचानना आसान नहीं है। अर्जुन का महत्व यह नहीं है कि वह झूठ नहीं बोलता, उसका महत्व यह है कि वह झूठ बोलते हुए भी ठहर नहीं जाता। उसका झूठ भी उसे चैन नहीं देता। वह अपने ही वक्तव्यों से संतुष्ट नहीं है, यही उसकी प्रामाणिकता है। अगर वह संतुष्ट हो जाता तो गीता की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वह अपने नैतिक तर्कों में सुख पा लेता तो कृष्ण का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन वह बार बार कहता है और बार बार टूटता है। यही टूटना ही यात्रा है। और कृष्ण की महानता इसमें है कि वे इस झूठ को तुरंत नहीं काटते। वे कहते नहीं तुम गलत हो, वे प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि जो सत्य है वह समय देता है। सत्य को जल्दी नहीं होती। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन धीरे धीरे अपने ही शब्दों के भीतर उलझेगा और वहीं से मुक्त होगा। कोई बाहर से मुक्त नहीं करता। मुक्ति हमेशा भीतर से आती है। इसलिए गीता कोई उपदेश नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। वह अर्जुन के भीतर के झूठों को धीरे धीरे उजागर करने की यात्रा है। अर्जुन धार्मिक इसलिए है क्योंकि वह झूठ में भी अटका नहीं है। वह बेचैन है, वह आगे बढ़ रहा है, भले ही लड़खड़ाता हुआ। धन्य है वे जो इस बेचैनी को सह पाते हैं। अधिकांश लोग तो या तो विश्वास में सो जाते हैं या अविश्वास में जम जाते हैं। दोनों ही जगह यात्रा रुक जाती है। अर्जुन रुका नहीं है, इसलिए उसका विषाद योग है। और जब तक यह विषाद बहता रहेगा तब तक कृष्ण साथ रहेंगे, क्योंकि जहां बहाव है वहां सागर दूर नहीं है। अगर अर्जुन एक क्षण के लिए भी पूरी ईमानदारी से बोल देता, अगर उसके भीतर से निकला हुआ एक भी वाक्य बिना उलझन के, बिना दोहराव के, बिना छिपाव के होता, तो उसी क्षण संवाद समाप्त हो जाता। तब रथ को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता न रहती। तब कह दिया जाता बस अब पर्याप्त है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कारण सीधा है, अर्जुन लगातार दो स्तरों पर बोल रहा है। एक बात उसके शब्द कह रहे हैं, दूसरी बात उसका अंतर्मन चाहता है। वह जो है वह नहीं कह पा रहा, और जो कह रहा है वह असल में है नहीं। यही उसकी पीड़ा है, और यही कारण है कि संवाद चलता रहता है। जब तक प्रश्न पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता, उत्तर भी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम वास्तव में उत्तरों की गहराई को समझना चाहते हैं तो पहले प्रश्न की उलझन को समझना होगा। प्रश्न का भ्रम समझे बिना उत्तर का प्रकाश पकड़ में नहीं आता। अर्जुन की दुविधा ऊपर से कुछ और दिखाई देती है, भीतर कुछ और घट रही है। वह स्वजनों की हत्या की बात करता है, लेकिन भीतर उसकी चिंता कुछ और है। वह कहता है मुझे कोई श्रेय नहीं दिखाई देता, लेकिन यह कथन जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। यहां श्रेय शब्द भी मुखौटा है। आस्तिक और नास्तिक की परिभाषाएं जितनी सरल दिखाई देती हैं उतनी सरल नहीं है। आस्तिक वह नहीं होता जो मान लेता है, और नास्तिक वह नहीं होता जो इनकार कर देता है। सच्चा आस्तिक वह है जो खोज में ईमानदार हो, और सच्चा संशयवादी भी आस्तिकता के बहुत पास होता है, कई बार तथाकथित आस्तिकों से कहीं ज्यादा पास। जो व्यक्ति भौतिक सुख की खोज कर रहा है उसे अधार्मिक कह देना बहुत आसान है, लेकिन बहुत सतही भी है। क्योंकि वही खोज जब पूरी तरह असफल हो जाती है तभी भीतर कुछ और खोजने की बेचैनी पैदा होती है। जब तक आदमी को बार बार यह चोट न लगे कि बाहर से कुछ भी स्थायी नहीं मिलता, तब तक भीतर मुड़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। सुख की तलाश स्वयं में गलत नहीं है, गलती सिर्फ दिशा की होती है। हम वहां खोजते हैं जहां मिल नहीं सकता, और जब नहीं मिलता तब भी हम मानने को तैयार नहीं होते। हम कहते हैं इस बार कुछ चूक हो गई, अगली बार सब ठीक कर लेंगे। यही मन की चालाकी है। मन बड़ा अद्भुत है। वह असफलता को भी उम्मीद में बदल लेता है। बार बार गिरता है, फिर भी कहता है अभी नहीं, लेकिन अगली बार जरूर। इसी कारण मनुष्य एक ही गलती को अनगिनत बार दोहराता है और हर बार उसे नया प्रयोग मान लेता है। पुरानी कथा है। एक व्यक्ति को यह दंड मिला कि वह एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक ले जाए। जैसे ही वह चोटी पर पहुंचता है, पत्थर उसके हाथ से फिसल जाता है और फिर खाई में गिर जाता है। फिर उसे नीचे उतरना होता है, फिर पत्थर उठाना होता है, फिर वही चढ़ाई, वही श्रम, वही थकान। यह अनंत तक चलता है।
बाहर से देखने वाला कहेगा यह व्यक्ति मूर्ख है, बैठ क्यों नहीं जाता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सब वही कर रहे हैं। हमारे पत्थर अलग हैं, हमारे पहाड़ अलग हैं, लेकिन श्रम वही है, निराशा वही है और उम्मीद भी वही है। यही प्रक्रिया भीतर धर्म का जन्म करती है। जब कोई व्यक्ति यह देख लेता है कि वह कितनी बार वही रास्ता चला है और हर बार वही परिणाम मिला है, तब पहली बार वह पूछता है कहीं रास्ता ही तो गलत नहीं। यही प्रश्न आध्यात्मिक है। भौतिक सुख की पूरी विफलता ही आध्यात्मिक खोज की पहली सीढ़ी बनती है। इसलिए जो अभी सुख खोज रहा है वह धर्म के खिलाफ नहीं है, वह धर्म की तैयारी कर रहा है। बस उसे अभी यह पता नहीं कि वह किस दिशा में जा रहा है। अर्जुन इसी अवस्था में है। वह कह रहा है जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं वे ही सामने खड़े हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। वो ये नहीं कह पा रहा कि राज्य वह अपने लिए चाहता है। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उसके सारे तर्क उसके अहंकार से जन्मे हैं। हम अक्सर कहते हैं मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, लेकिन गहराई में झांकें तो पाएंगे कि हम वही कर रहे होते हैं जिससे हमारा अपना अहं संतुष्ट हो। जिसे हम अपना कहते हैं वह भी तब तक अपना है जब तक वह हमारे अहं को पोषण देता है। जिस दिन वही व्यक्ति हमारे अहं को चोट पहुंचाने लगता है उसी दिन संबंध बदल जाता है। प्रेम भी प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है, मित्रता भी संघर्ष बन जाती है। हम जिनके लिए जीने की कसम खाते हैं उन्हीं से सबसे ज्यादा लड़ते हैं, क्योंकि वही तुलना होती है, वही सिद्ध करना होता है कि मैं कुछ हूं। अजनबियों के सामने अहंकार को कोई चुनौती नहीं मिलती, चुनौती मिलती है अपनों के बीच। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि किसी व्यक्ति को बाहर जितना सम्मान मिलता है उतना अपने ही नगर में नहीं मिलता, क्योंकि अपने लोग उसकी सीमा में आते हैं। उनकी तुलना संभव है, और जहां तुलना संभव होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। यही कारण है कि कोई भी असाधारण व्यक्ति अपने गांव में साधारण ही माना जाता है। लोग कहते हैं हमने इसे बचपन से देखा है, यह क्या विशेष कर लेगा। अर्जुन भी इसी मनोदशा में है। वह कह रहा है कि प्रियजनों के बिना राज्य व्यर्थ है, लेकिन असल बात यह है कि जिनकी आंखों के सामने वह स्वयं को महान सिद्ध करना चाहता है, वे आंखें ही अगर न रहें तो उसका अहं संतुष्ट नहीं होगा। यह बात वह कह नहीं पा रहा, शायद उसे खुद भी साफ नहीं है। उसके झूठ जानबूझकर नहीं है, वे उसके भीतर इतने गहरे बैठे हैं कि वह उन्हें सच समझ रहा है। सबसे गहरे झूठ वही होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। जो हमें पता है वे उतने खतरनाक नहीं होते। अर्जुन का विषाद इसी कारण धार्मिक है, क्योंकि वह ईमानदार है भले ही स्पष्ट नहीं है। वह भाग नहीं रहा, वह प्रश्न कर रहा है, और प्रश्न करना ही शुरुआत है। जहां तक मनोविज्ञान और अध्यात्म का सवाल है वहां भी एक भ्रम है। अध्यात्म कोई शास्त्र नहीं होता, अनुभव को ग्रंथ नहीं बनाया जा सकता। शास्त्र अधिक से अधिक मन की सीमाओं तक पहुंचा सकते हैं, उसके आगे छलांग स्वयं व्यक्ति को लगानी होती है। इसलिए अगर कोई ग्रंथ मन की आखिरी परत तक ले जाए तो वही उसका परम मूल्य है। उसके आगे जो घटेगा वह जीवन है, शब्द नहीं। मन का अध्ययन किया जा सकता है, मन को समझने के सूत्र दिए जा सकते हैं, लेकिन आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है, वह घटना है। इस दृष्टि से देखें तो गीता मन का विज्ञान है। वह वहां तक ले जाती है जहां से आगे शब्द गिर जाते हैं और वहीं से मौन शुरू होता है। अर्जुन अभी उस मौन तक नहीं पहुंचा है, वह अभी शब्दों में उलझा है। लेकिन उसकी बेचैनी, उसका प्रश्न, उसका संघर्ष, ये सब इस बात के संकेत हैं कि यात्रा शुरू हो चुकी है। और जब यात्रा शुरू हो जाए, आती है, तो मंजिल दूर नहीं होती। एक वक्तव्य होता है, एक वक्तव्य होता है हो सकता है, और इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। जो कहता है वह जानने के बाद बोलता है, जो कहता है हो सकता है वह अनुमान से बोलता है, और जो जानता ही नहीं लेकिन फिर भी बोलता है वह सिर्फ शब्द उछाल रहा होता है। उपनिषद ऐसे ही वक्तव्यों का संग्रह है। वे कहते हैं ऐसा है, वे यह नहीं बताते कि तुम कैसे वहां पहुंचोगे, वे यह नहीं बताते कि तुम अभी कहां खड़े हो। वे केवल गवाही देते हैं, जो देखा गया है उसे कह दिया गया है। इसलिए उपनिषद तब काम आते हैं जब तुम जान चुके हो, जब तुमने स्वयं अनुभव कर लिया हो। तब उपनिषद पढ़कर तुम कह सकते हो हां ठीक यही मैंने भी जाना। लेकिन मजा यह है कि जब तुम जान लेते हो तब किसी गवाही की जरूरत नहीं रहती, तब तुम्हारा मौन ही उपनिषद बन जाता है।
तब तुम्हारी आंखें ही शास्त्र हो जाती। इसलिए उपनिषद साधक के लिए नहीं है, वे सिद्ध के लिए भी जरूरी नहीं है, वे केवल प्रमाण हैं। और जिसे प्रमाण चाहिए वह अभी जानता नहीं। साधक की स्थिति बिल्कुल अलग है। साधक का सवाल परमात्मा है या नहीं नहीं होता। साधक का सवाल बहुत छोटा, बहुत साधारण और बहुत पीड़ादायक होता है। उसका सवाल होता है, मैं दुखी क्यों हूं, मैं उलझा क्यों हूं, मैं जानता हुआ भी वही गलती क्यों दोहराता हूं। अर्जुन का सवाल यही है। अर्जुन का सवाल आध्यात्मिक नहीं है, अर्जुन का सवाल मानसिक है। और यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां समस्या है समाधान वहीं से शुरू होना चाहिए। अगर समस्या मन की है और समाधान आत्मा की भाषा में दिया जाए तो संवाद टूट जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई कहे मेरे कमरे में अंधेरा है और दूसरा कहे ठीक है मैं रोशनी लेकर आता हूं, दिखाओ अंधेरा कहां है। रोशनी आते ही अंधेरा गायब हो जाता है। अब तुम कहो देखो यही था, लेकिन दिखाया नहीं जा सकता। अंधेरा कोई वस्तु नहीं है, वह रोशनी की अनुपस्थिति है। जहां रोशनी है वहां अंधेरा नहीं है, जहां अंधेरा है वहां रोशनी नहीं है। अध्यात्म भी यही है, जहां अध्यात्म है वहां समस्या नहीं है, और जहां समस्या है वहां अध्यात्म अभी नहीं पहुंचा। इसलिए आध्यात्मिक समस्या जैसी कोई चीज नहीं होती, सारी समस्याएं मानसिक होती हैं। अध्यात्म समस्या नहीं है, अध्यात्म समाधान है। यही कारण है कि समाधि शब्द बना। समाधि का अर्थ है जहां समस्या समाप्त होती है, जहां अब प्रश्न नहीं रह जाते, जहां अब उत्तर की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन समाधि तक पहुंचने से पहले मन के सारे जाल पार करने पड़ते हैं, और उन जालों को समझे बिना कोई छलांग नहीं लग सकती। इसीलिए जब कहा जाता है कि गीता मनोविज्ञान है, तो यह कोई गीता को छोटा करना नहीं, यह उसे उसकी सबसे ऊंची उपयोगिता पर रखना है। अध्यात्म का कोई शास्त्र नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यात्म अनुभव है और अनुभव को सूत्रों में बांधा नहीं जा सकता। शास्त्र अधिक से अधिक मन तक ले जा सकता है, मन के आखिरी कोने तक, वहीं तक भाषा जा सकती है, वहीं तक तर्क जा सकता है। उसके आगे जो छलांग है वो अकेले की होती है। इसलिए जो ग्रंथ मन को पूरी तरह खोल देता है वही सबसे उपयोगी ग्रंथ है। गीता वही करती है। कृष्ण अर्जुन से ऊपर खड़े होकर नहीं बोलते, वे अर्जुन के साथ खड़े होकर बोलते हैं। वे अर्जुन को घसीटते नहीं, वे उसका हाथ पकड़ते हैं। जहां अर्जुन गिरता है कृष्ण झुक जाते हैं, जहां अर्जुन उठता है कृष्ण भी ऊपर उठते हैं। पूरे संवाद में केंद्र अर्जुन है, कृष्ण नहीं। उपनिषदों में ऋषि केंद्र में है। वह कह रहा है जो मैंने जाना वह सुन लो, तुम समझो या न समझो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गीता में फर्क पड़ता है, क्योंकि यहां सवाल है अर्जुन समझेगा या नहीं। अगर कृष्ण आकाश की बातें करते तो अर्जुन एक शब्द भी नहीं पकड़ पाता। वो कह देता ठीक है बहुत ऊंची बातें हैं, लेकिन मेरा इससे क्या लेना, और तब संवाद टूट जाता। कृष्ण शिक्षक हैं, अद्भुत शिक्षक। वे अर्जुन को प्राइमरी क्लास से लेकर आखिरी दरवाजे तक ले जाते हैं, एक भी छलांग जबरदस्ती नहीं कराते। इसीलिए गीता जिंदा है और इसी वजह से उसका भविष्य है। भविष्य मेटाफिजिक्स का नहीं है, भविष्य मनोविज्ञान का है। आज आदमी कहता है मेरी समस्या है, इसे सुलझाओ। आज आदमी यह नहीं पूछता कि परमात्मा कहां है, वह पूछता है मैं इतना बेचैन क्यों हूं। जो ग्रंथ इस बेचैनी को समझते हैं वही टिकेंगे। जो केवल आकाश की घोषणाएं करते हैं वे संग्रहालयों में रह जाएंगे। इसीलिए कृष्ण को फ्रायड, जुंग, एडलर की पंक्ति में रखना जरूरी है। अगर गीता को जिंदा रखना है तो उसे मन के विज्ञान की तरह पढ़ना होगा। अब अर्जुन को देखो, वो कह रहा है अगर तीनों लोक का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा। पृथ्वी का राज्य तो फिर क्या है। ऊपर से यह बड़ा त्याग लगता है, लेकिन भीतर देखो यह त्याग नहीं है, यह अहंकार का एक और खेल है। मैं एक सन्यासी से मिला था, वह बड़े गर्व से कह रहा था राजा अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा है और मैं धूल में आनंदित हूं, मैं लात मारता हूं उसके सिंहासन को। सुनने वाले बहुत प्रभावित हुए, सिर हिलने लगे, लोग कहने लगे क्या वैराग्य है। लेकिन मैंने देखा उस सन्यासी को राजा से ज्यादा अपने वैराग्य पर गर्व था। वह सिंहासन को नहीं ठुकरा रहा था, वह सिंहासन से ऊंचा होने का सुख ले रहा था। अर्जुन भी यही कर रहा है। वो कह रहा है मुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन भीतर यह भाव है देखो मैं कितना महान हूं कि मुझे राज्य भी तुच्छ लगता है। त्याग भी अहंकार का खेल हो सकता है और अक्सर होता है। अर्जुन बार बार कहता है ये मेरे आचार्य हैं, पिता हैं,
पितामह हैं, संबंधी हैं। मैं इन्हें नहीं मार सकता। लेकिन ध्यान से सुनो, वह करुणा की बात नहीं कर रहा, वह अपनी पहचान की बात कर रहा है। ये वही लोग हैं जिनके सामने वह कुछ साबित करना चाहता है। अगर वही न रहे तो विजय का स्वाद किसे दिखाएगा? अजनबियों के बीच जीत का कोई मजा नहीं। मजा तो अपनों के सामने होता है। इसीलिए सबसे गहरी प्रतिस्पर्धा मित्रों से होती है, भाइयों से होती है, परिचितों से होती है। अपरिचित से कोई ईर्ष्या नहीं होती। परिचित की छोटी सी उपलब्धि भी भीतर तीर बन जाती है। अर्जुन यही नहीं देख पा रहा। उसका झूठ जानबूझकर नहीं है, वह झूठ उसे खुद भी सच लगता है। सबसे खतरनाक झूठ वही होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमारे खून में मिल जाते हैं। अब जीवन के पुनरावर्तन को समझो। जीवन बार बार वही अवसर देता है और हर बार दो संभावनाएं खोलता है। या तो तुम यांत्रिक होते जाओ या तुम गरूक होते जाओ। क्रोध को ही देख लो। कोई आदमी जीवन भर क्रोध करता रहता है, हर बार पछताता है, फिर वही करता है। कुछ समय बाद उसका क्रोध इतना अनुमानित हो जाता है कि कोई भी कह सकता है अब यह गुस्सा करेगा, अब ये यही कहेगा, अब यह पछताएगा। वह आदमी मशीन बन गया है। लेकिन वही क्रोध अगर होश से देखा जाए तो वही अनुभव मुक्ति का द्वार बन सकता है। जीवन अवसर देता है, निर्णय तुम्हारा है। संस्कार कोई जंजीर नहीं है, वे सिर्फ सूखी रेखाएं। पानी पहले जहां बहा वहां रास्ता बन गया, लेकिन पानी चाहे तो नया रास्ता बना सकता है। धर्म यही है, पुराने रास्ते को देखना और साहस करना कि अब वहां से नहीं बहना। यह साहसी साधना है, यह साहसी योग है। और अगर आज तुम यह निर्णय ले लो तो हजारों जन्मों का चक्र इसी क्षण टूट सकता है। जीवन बाध्य नहीं करता, जीवन अवसर देता है। और यही तुम्हारी आत्मा का प्रमाण है कि तुम चुन सकते हो। यही स्वतंत्रता है, यही गरिमा है। मैं बहुत हैरान हुआ था उस दिन। मेरे सामने बैठे लोग सिर हिला रहे थे। सिर हिलाने में एक अजीब सी मिठास होती है। सिर हिलता है तो बोलने वाले को लगता है कि बात पहुंच गई, और जब बात पहुंच गई ऐसा भ्रम पैदा होता है तो भीतर बड़ा सुख उठता है। उस सन्यासी के चेहरे पर भी वही सुख उतर आया। उसने देखा लोग मान रहे हैं, लोग प्रभावित हैं, लोग सिर हिला रहे हैं। वह मेरी तरफ मुड़ा और बोला, आप क्या कहते हैं? अब यह बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि जब लोग पहले से ही मान चुके हों तब कुछ और कहना खतरे से खाली नहीं होता। मैंने उससे कहा, मुझे बीच में मत डालिए, आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। लेकिन उसने जिद की। उसने कहा, नहीं, कुछ तो कहिए। तो मैंने कहा, मैं अक्सर एक बात सोचता हूं। अब तक किसी सम्राट ने कभी ऐसा गीत नहीं लिखा कि सन्यासियों, तुम अपनी धूल में पड़े रहो, हमें कोई जलन नहीं है, हम अपने सिंहासन पर बहुत खुश हैं, तुम अपनी चूल में मजे करो। कभी सुना है ऐसा गीत? किसी राजा ने कभी नहीं कहा, हमें तुम्हारे वैराग्य से कोई ईर्ष्या नहीं है, तुम मिट्टी में पड़े रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सन्यासियों ने सैकड़ों वर्षों से गीत लिखे हैं। वे कहते रहे, राजा अपने सिंहासन पर बैठा है और हम धूल में आनंदित हैं, हम लात मारते हैं तुम्हारे सोने के सिंहासन को। जरा सोचो, ये फर्क क्यों है? असल में मामला उल्टा है। जिसे सांत्वना की जरूरत होती है वही गीत लिखता है, जिसे समझाने की जरूरत होती है वही घोषणा करता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि वह सुखी है। वह सुख में है या दुख में, यह अलग बात है, लेकिन उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं कि सिंहासन व्यर्थ है। लेकिन जो धूल में बैठा है उसके मन में कहीं ना कहीं सिंहासन की छाया जरूर है, नहीं तो वह सिंहासन को बार बार क्यों याद करे? अगर तुम सच में मजे में हो तो दूसरे की स्थिति तुम्हें क्यों परेशान करे? अगर तुम सच में धूल में आनंदित हो तो सोने के सिंहासन का नाम लेने की भी जरूरत क्या है? लेकिन सन्यासी बार बार उसका नाम लेता है। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं एक ईर्ष्या छिपी है, क्योंकि भीतर कहीं यह डर है कि शायद सुख उधर है। वह अपने मन को समझा रहा है, वह अपने मन को सांत्वना दे रहा है, वह अपने भीतर उठती इच्छा को दबाने के लिए शब्दों का सहारा ले रहा है। और यही खेल अर्जुन भी खेल रहा है। अर्जुन कह रहा है, अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इसे नहीं चाहूंगा। बड़ी ऊंची बात है, बड़ी त्याग की बात है। लेकिन ध्यान से देखो, यह त्याग नहीं है, यह खुद को समझाने की चाल है। मन उसका चाहता है कि राज्य मिले, मन उसका चाहता है कि विजय हो, मन उसका चाहता है कि वही सबसे बड़ा हो। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसे डरना भारी पड़ रहा है, तो वह अपने मन को ऊंचे ख्यालों से ढांप रहा है। वह कह रहा है, तीनों लोक भी व्यर्थ हैं
और जब तीनों लोक व्यर्थ हो गए तो पृथ्वी का राज्य तो अपने आप ही व्यर्थ हो गया। यह एक बड़ी पुरानी मनोवैज्ञानिक तरकीब है। जब कोई चीज हाथ में नहीं आती तो मन कह देता है वैसे भी इसमें रखा ही क्या है। पड़ोसी का बड़ा मकान दिखता है, मन में हलचल होती है तो आदमी कह देता है क्या रखा है बड़े मकान में। अगर सच में कुछ रखा न होता तो बड़ा मकान दिखता ही नहीं। जो कह रहा है कुछ रखा नहीं है, वह असल में खुद को समझा रहा है। वह अपने भीतर उठती आकांक्षा को शांत करने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन भी यही कर रहा है। वो कह रहा है इतने प्रियजनों को मारकर राज्य लेना व्यर्थ है। ध्यान दो, उसकी पीड़ा क्या है? उसे मारना पीड़ादायक नहीं लग रहा, उसे प्रियजनों को मारना पीड़ादायक लग रहा है। अगर सामने अजनबी खड़े होते तो शायद वह इतना नहीं चकता, लेकिन सामने अपने खड़े हैं और यह युद्ध इसी कारण अनूठा है। यह युद्ध बाहरी शत्रुओं का युद्ध नहीं है, यह युद्ध अपनों का युद्ध है। एक ही परिवार दो हिस्सों में खड़ा है, लेकिन यह बंटवारा भी साफ नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि इधर मित्र हैं और उधर शत्रु। यहां फर्क बहुत सूक्ष्म है। यहां फर्क कम मित्र और ज्यादा मित्र का है। यहां फर्क कम अपने और ज्यादा अपने का है। गुरु उधर खड़े हैं, आचार्य उधर खड़े हैं। वह लोग जिनसे जीवन सीखा, जिनसे कला मिली, जिनसे पहचान बनी, वे सब उधर हैं। ये जिंदगी का असली चेहरा है। जिंदगी कभी साफ सुथरी रेखाओं में बंटी नहीं होती। हम सोचते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन असल में अच्छा थोड़ा कम बुरा होता है और बुरा थोड़ा कम अच्छा होता है। जिंदगी काले और सफेद में नहीं बनती है। जिंदगी ग्रे का विस्तार है। कोई पूरी तरह अपना नहीं है, कोई पूरी तरह पराया नहीं है। हर अपने में ये थोड़ा पराया है, हर पराये में थोड़ा अपना है। इसलिए उलझन पैदा होती है। अगर सब कुछ साफ होता तो अर्जुन को कोई दिक्कत न होती। वह कह देता उधर दुश्मन है, इधर अपने हैं, और तीर चल जाता। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां सब जुड़े हुए। राम के भीतर भी थोड़ा रावण है और रावण के भीतर भी कहीं ना कहीं राम छिपा है। इसलिए रावण से भी कोई प्रेम कर पाता है और राम से भी कोई शत्रुता कर पाता है। बड़े से बड़े संत में भी थोड़ा पापी है और बड़े से बड़े पापी में भी थोड़ा संत है। जिंदगी पूर्ण विभाजन नहीं है, जिंदगी सापेक्षता है। अर्जुन इसी सापेक्षता से टूट रहा है। वो कांप रहा है, उसका धनुष गिर रहा है, उसका शरीर थरथरा रहा है। ये कमजोरी नहीं है, ये संवेदनशीलता है। जो आदमी जिंदगी को सच में देखता है वह कांपता है। जो कांपता नहीं वह आंख बंद किए खड़ा है। अब सवाल यह है, इस दुविधा से निकला कैसे जाए? दो रास्ते बहुत आसान हैं। एक, आंख बंद करो और युद्ध में कूद जाओ। दूसरा, आंख बंद करो और भाग जाओ। ये दोनों रास्ते सरल हैं। ये दोनों रास्ते मनुष्य ने बार बार चुने हैं। या तो हिंसा में डूब जाओ या तो पलायन कर लो। लेकिन कृष्ण इन दोनों को नहीं चुनते, क्योंकि ये दोनों पुरानी आदतें हैं। कृष्ण एक तीसरा रास्ता खोलते हैं और वही तीसरा रास्ता सबसे कठिन है। वही तीसरा रास्ता सबसे कीमती है। जब भी जिंदगी में तुम्हें दो विकल्प दिखें तो जरा ठहर जाना और पूछना क्या कोई तीसरा भी है, क्योंकि जो दो दिखते हैं वे वही होते हैं जिन्हें तुम हमेशा चुनते आए हो, और तीसरा वही होता है जिस पर तुम कभी नहीं गए। कृष्ण अर्जुन को वहीं ले जाना चाहते हैं जहां वह कभी नहीं गया। न आंख बंद करके लड़ने, न आंख बंद करके भागने, बल्कि आंखें खोलकर देखने, पूरी स्थिति को देखने, अपने मन को देखने, अपनी चालों को देखने, अपने बहानों को देखने। यही असली युद्ध है और इसी युद्ध का नाम गीता है। आगे कृष्ण इसी तीसरे मार्ग को खोलेंगे। वह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन वही मुक्ति की ओर जाता है।